इतनी ज़्यादा पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, हालांकि मैं भी ऑन रोड वायलेशंस पे बहुत हैवी जुर्माने भी देता हूँ। आपकी गाड़ी का मैकेनिकली दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी की आप ऑयल्स वगैरह चेक कर लें, मोबिल ऑयल चेक कर लें, गियर ऑयल चेक कर लें, ब्रेक ऑयल चेक कर लें। इसके अलावा गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लें, गाड़ी की वाइपर्स वगैरह चेक कर लें, वो दुरुस्त हालत में हो। और स्नो सीजन में गाड़ी के टायरों का दुरुस्त हालत में होना बहुत ज़रूरी है। हवा का दबाव कम रखें और हो सके तो स्नो टायर का इस्तेमाल करें। टो चेन ज़रूर रखें, गर्म मलबू साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, स्नो शूज़ रखें। तमाम पब्लिक का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़्यादातर मेरे कोलीग्स और जितने भी सरकारी लोग पूछते हैं कि पुलिस को बहुत कम इतने अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं, इतने लाइक्स पढ़ते हैं, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक तो अच्छे अखलाक और अच्छे बिहेवियर की वजह से पब्लिक मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। मैंने अभी भी देखा कि बेशुमार लोग बिल्कुल सेल्फियां बनाने तो के ये लिए अल्लाह की आपके तरफ पास आ रहे थे। से माँ बाप की दुआएं और खुसूसी इनाम है। इतनी ज़्यादा पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, हालांकि मैं भी ऑन रोड वायलेशंस पे बहुत हैवी जुर्माने भी देता हूँ, कार्रवाई भी हम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चालान के बाद भी लोग अगर मुझसे सेल्फियां बना रहे होते हैं तो ये लोगों का बड़ा पन है। जैसे कि आपने पूछा कि आने वाले सियाह रात को स्नोफॉल के हवाले से और स्नो में ड्राइविंग के हवाले से क्या गाइड करेंगे, तो मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप पहाड़ी इलाके का सफ़र शुरू करते हैं, ख़ासकर स्नो सीज़न में, तो अपनी गाड़ी सफ़र शुरू करने से पहले मैकेनिकली चेक कर लें। आपकी गाड़ी का मैकेनिकली दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी की आप ऑयल्स वगैरह चेक कर लें, मोबिल ऑयल चेक कर लें, गियर ऑयल चेक कर लें, ब्रेक ऑयल चेक कर लें। इसके अलावा गाड़ी की इलेक्ट्रिसिटी चेक कर लें, गाड़ी की वाइपर्स वगैरह चेक कर लें, वो दुरुस्त हालत में हो। और स्नो सीज़न में गाड़ी के टायरों का दुरुस्त हालत में होना बहुत ज़रूरी है। हवा का दबाव कम रखें और हो सके तो स्नो टायर का इस्तेमाल करें, या अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली में 4x4 गाड़ी अवेलेबल है तो वो बड़ा बेस्ट ऑप्शन होता है। स्नोफॉल में वो बड़ी आसानी से चलती है। और टो चेन ज़रूर रखें, गर्म मलबू साथ रखें, अम्ब्रेला साथ रखें, स्नो शूज़ रखें। ये सारे वो सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको अख्तियार करके आप अपने सफ़र को आसान और महफूज बना सकते। कितने साल हो गए आपको पुलिस के ज्वाइन किए और यहाँ पे आके ड्यूटी कर रहे हैं, तो कैसा ये सब चीज़ें आपको लग रही हैं? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक पंजाब के डिस्ट्रिक्ट अटक से है। बिल्कुल KPK के बॉर्डर पे मेरा गांव है ग्रोथा, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और 2007 से मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस का हिस्सा हूँ बतौर TWO सब इंस्पेक्टर। मैंने इस डिपार्टमेंट में 2007 में ज्वाइन किया है, और उसके बाद तकरीबन 1 साल रावलपिंडी गुजरांवाला ड्यूटी सरंजाम देने के बाद जो है, उसके बाद मेरी पोस्टिंग 2008 से मरी में हुई, और उसके बाद सीनियर अफसरान और डिपार्टमेंट ने मुझे यहीं पे ही रखा है, और बहुत लंबा अरसा हो गया मरी में। कितने यहाँ पे तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल हाँ, माशाल्लाह। 18 आपको साल मरी में तकरीबन हो गए। 19वां साल सर्विस है, और 17 साल मुझे मरी में हो गए। 17 साल हाँ, माशाल्लाह। और आपको। यहाँ पे टूरिस्ट ने और यहाँ के लोकल लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो इस 17 साल की ड्यूटी में आप बताएं कि इनका रवैया मरी वाले लोगों का आपने कैसे पाया और कितनी मोहब्बत से मेटी इनसे? देखिए जी, एक तो जो पहाड़ी इलाके के खदोखाल हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी चूँकि पहाड़ी ज़बान है, यहाँ का इनका थोड़ा सा लहजा डिफरेंट है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मिलनसार हैं, और जो तकरीबन 90% 95% लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग और आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। अच्छा, और यहाँ पे सर जितना रश होता है, खास तौर पे जब स्नोफॉल हो रही होती है तो बहुत रश होता है यहाँ पे, जी बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे इस माल रोड को? और यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला होता है पार्किंग का, वो इशू कैसे सॉल्व करते हैं? जी बिल्कुल, आपको पता है कि GPO चौक एक तो ये तारीखी बिल्डिंग है, और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको जो है वो आपको पता है कि रेनोवेट भी अब कर दिया है। तो हर बंदे की, हर टूरिस्ट की ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ पे आके सेल्फी बनाए, और यहाँ पे आके ख़ासकर शाम और रात के टाइम माल रोड पे टाइम स्पेंड करे। तो यही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और 5-6 सड़कें यहाँ पे उतरती हैं मुख्तलिफ साइड से। एंट्री रोड हमारा मेन जीका गली है, यहाँ से आपको देखा होगा कि इवनिंग टाइम ट्रैफिक का काफ़ी रश होता है, और पेडिस्टेरियन की मॉब की वजह से यहाँ ट्रैफिक का बहाव काफ़ी स्लो होता है। लेकिन उसके बावजूद हमारी पूरी कोशिश होती है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मदद से पेडिस्टेरियन को डिस्पैच करें और ट्रैफिक का जो बहाव है उसको रवा दवा रखें। आप मुझे ये बताइएगा कि आपका ड्यूटी टाइम कब से कितने बजे से कितने बजे तक है? जी नॉर्मली मेरी, क्योंकि यहाँ पे सिटी एरिया में इवनिंग टाइम रश होता है, तो मेरा जो ड्यूटी टाइम है, डिपार्टमेंट ने मुझे शाम 4 बजे से 12 बजे के लिए डिप्लाई किया हुआ है, तो मैं इवनिंग शिफ्ट का इंचार्ज हूँ। तो लेकिन अगर कोई रश ज़्यादा हो, जिस तरह आपने न्यू ईयर नाइट पे देखा है कि हम सारी रात ऑन रोड्स रहे हैं, तो वो हम उसके लिए जो है जितनी भी हमारी यहाँ पे लोकल स्टाफ है, हमारी एक कमिटमेंट होती है कि जब
टूरिस्ट का रश होगा या स्नो सीज़न होगा या कुछ स्पेशल इवेंट होगा, तो देन हमने ये 8 घंटे की जो लिमिट है इसको नहीं देखना होता। देन जब तक ये ट्रैफिक का फ्लो नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक हम ऑन ड्यूटी रहते हैं। अच्छा, आपने बतौर जो है पुलिस में क्या ज्वाइन किया था और अब इस मौजूदा वक्त में आप क्या हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। मैंने 2007 में बतौर TWO सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। तब से मुझे डिपार्टमेंट ने एज ए बीट इंचार्ज, सेक्टर इंचार्ज जो है वो यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। और हमारा जो प्रमोशन सिस्टम है ये अनफॉर्चुनेटली बाकी महकमों के बरक्स एज वाइज सीनियरिटी काउंट होती है। 17 साल आपको हो गए यहाँ पे सर्व करते हुए, तो एज अब मेरे ख्याल से आपकी ऐसी आ गई होगी कि अब आपका मेरे ख्याल से प्रमोशन नजदीक होगी। जो है जो बाकी हमारे बैचमेट हैं या कोलीग्स हैं उनसे मेरी चूंकि एज कम है, तो यही वजह है कि अभी प्रमोशन नहीं हुई। लेकिन अभी मौजूदा जो IG पंजाब हैं जनाब उस्मान अनवर साहब, उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा एड्रेस किया है कि चलें एज के साथ साथ जो है इनकी परफॉर्मेंस भी देखी जाए। तो परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 CC1 सर्टिफिकेट है मेरे पास, जो मुख्तलिफ IG साहबान ने बेस्ट परफॉर्मेंस पे दिए, RPO साहबान ने, DIG साहबान ने, तकरीबन 100 के करीब मेरी गुड एंट्रीज हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरी डिपार्टमेंट में एब्सेंट नहीं है, कोई बैड एंट्री नहीं है, कोई सस्पेंशन नहीं है। लेकिन प्रमोशन मेरे ख्याल में शायद तकदीर को यही मंजूर है। हम भी इस चीज़ के सालों साल से आपको देख रहे हैं, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह हम भी बड़े दुआगो हैं आपके लिए कि आपकी मेरे अच्छी ख्याल में शायद प्रमोशन जो है ना नहीं आपकी हुई, होनी चाहिए। अल्लाह ने उसके अलावा बहुत इज्जत दी है। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है और अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। तो शायद यही वजह है कि प्रमोशन तो नहीं मिली, लेकिन प्यार मोहब्बत बहुत मिली है। और यही है, जब आप शौक और लगन के साथ और एक जज्बे के साथ अगर आप अपनी कौम को सर्व करेंगे या उनकी हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला की बड़ी अनायात होती है। अच्छा, यहाँ पे जो शफीक साहब, सबसे बड़ा मसला ट्रैफिक के हवाले से क्या है? बिल्कुल, मरी सिटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे पार्किंग का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जितने भी यहाँ पे होटल्स हैं, प्राइवेट रेस्ट हाउसेज हैं, तो उनकी जो अपनी पार्किंग है वो कैपेसिटी से कम है या बिल्कुल सिरे से नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्किंग लॉट्स हैं वो कम है। तो अभी पंजाब गवर्नमेंट इस पर सर्वे कर रही है, वर्क कर रही है, कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी भी यही तजवीज़ है कि जो मुख्तलिफ रोड हैं, जैसे बैंक रोड है, कुल्डाना रोड है, इम्तियाज शहीद रोड है, आबिद मजीद रोड है या हाल रोड है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगह हमने पॉइंट आउट किए हैं जहाँ पे छोटे छोटे पार्किंग प्लाजाज बना के ये पार्किंग की जो कमी है इसको दूर किया जा सकता है। उसे यकीनी तौर पे जो ट्रैफिक का बहाव है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, डिस्कवर पाकिस्तान ने हमेशा से जो हम टूरिस्ट को और रोड यूज़र्स को अवेयरनेस के लिए जो मैसेजेस देते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान ने हमेशा उनको प्रमोट किया है। और जितने भी पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस होते हैं ये बड़ा ज़रूरी होता है। अभी आपने देखा है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला मैसेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ स्नो एरियाज़ में बल्कि बाकी भी जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में लोग गाड़ियों में जो हीटर लगाते हैं या इवन के घरों में लगाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज चला गया है कि आप ऑक्सीजन को रास्ता दें ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड जानलेवा साबित ना हो। अच्छा शफीक भाई, ये बताएं, 17 साल हो गए आपको यहाँ मरी में ड्यूटी करते हुए, कितने VIPs का आपने चलान किया? बिल्कुल, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जो मरी की पब्लिक या टूरिस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उसकी वजह यही है कि मैं बिल्कुल बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करता हूँ। और ख़ासकर चलान टिकट मैंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को जारी किए हैं। मतलब आप कह लें कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में मेरा चलान होगा, तो उन शख्सियात का मैंने चालान कर रखा है।